हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें और पूरा वीडियो देखें। बहुत ही मुख्य बिंदु पर मैं बात करने वाला हूं और बहुत ही ज्यादा गंभीरता वाला ये मुद्दा है। यहाँ पर सवाल ये बन रहा है और ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो बच्चे उर्दू का सिलेक्शन नहीं किए थे उनका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जब वो देने के लिए जा रहे हैं एग्जाम सेंटर, तो उसके सामने में अगर उन्होंने उर्दू का पेपर चयन नहीं किया था फॉर्म भरने के समय, उस पर भी उन्हें उर्दू का सब्जेक्ट आ रहा है। कहने का मतलब है कि मानिए कि आपने फॉर्म भरने के समय में आपने उर्दू को सिलेक्शन नहीं किया था, है ना, उर्दू का सिलेक्शन नहीं किया था, आपने क्या किया था, हिंदी का सिलेक्शन किया था। उस पर भी अगर आप एग्जाम सेंटर जाएंगे तो आपको उर्दू देखने के लिए मिलेगा, हिंदी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मेन समस्या है। अब यहाँ पर और एक बड़ा समस्या है कि जो मुस्लिम हैं वो तो उर्दू पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जो भी हो तो उनका प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी उर्दू पढ़े लिखे हैं ही नहीं, गैर कास्ट हैं, हिंदू हैं या फिर दूसरे कास्ट के हैं, तो उन्होंने उर्दू पढ़ा ही नहीं है, तो उर्दू का वो पेपर कैसे देगा, उसको तो बहुत बड़ा मसला है। और इसमें जो है कि टोटल 25 नंबर जो उर्दू में पूछा जाता है उसका ये खत्म हो रहा है। ये बिहार बोर्ड जो है बच्चों के साथ में बहुत ही ज्यादा धांधली की है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, आप जो विद्यार्थी फॉर्म भरने के समय में उर्दू में यस किया है उन्हें आप उर्दू देना। जो विद्यार्थी उर्दू में यस नहीं किए हैं आप उन्हें उर्दू किस हिसाब से दे रहे हैं, उसका तो 25 नंबर माइनस हो रहा है उन्हें। तो आप बहुत सारे जो कि एग्जामिनर एग्जाम हॉल में क्या कहते हैं कि आप तुक्का मार दें, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, तो ये तो उसके साथ में धोखा हो रहा ना बच्चे के साथ में। तो ये मेन मसला है। तो मैं अभी जो विद्यार्थी एग्जाम दे के आ गए हैं वो तो फंसे हुए हैं, उनका तो कोई हल नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी एग्जाम सेंटर नहीं गए हैं, एग्जाम नहीं दिए हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो क्या करें, अगर आपने उर्दू का सिलेक्शन किया है तो उर्दू को ही तैयारी कीजिए, हिंदी की तैयारी नहीं कीजिए। और जो विद्यार्थी उर्दू में यस नहीं किए हैं फिर भी मैं उन लोगों को ये जो कि बताना चाहता हूं कि आप हिंदी की भी तैयारी कीजिए और उर्दू की भी तैयारी कीजिए, दोनों की तैयारी कीजिए। तो अगर उर्दू आ गया तो उर्दू में आप जो कि ऑप्शन में टिक लगाएंगे, अगर जो कि हिंदी आपके सामने में आ गया तो हिंदी को हल कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। एक मैं जो है कि खुद कल जो है कि गया था पूर्णिया एग्जाम सेंटर, वहां पर बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, उनकी प्रॉब्लम को सुना और समझा, और उन्होंने ये बताया कि उर्दू में यस नहीं किया था तब भी उसके बाद भी उर्दू में जो है कि उसका पेपर आ रहा है। बताइए कितना बड़ा धांधली हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग जो दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कर लें और जो है कि आप बेहतर से बेहतर, जैसे कि मानिए कि एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, इस प्रकार से जो है कि आप दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कर लें। और जो गैर कास्ट हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग हिंदी की ही तैयारी कीजिए। और अगर ऐसा आ जाता है तो एग्जामिनर को बताइए, कोई सॉल्व अगर नहीं होता है तो आप लोग तुक्का भी मार के आ जाइए। क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड ने बहुत जो कि बड़ा जो कि गलत काम किया है, उन्हें जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी जानकारी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।